तो उन्होंने पूछा कि श्रीमद् भागवत से किसका किसका उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से किसका किसका उद्धार हुआ। तब श्री सुत जी महाराज ने कही कि हे महात्मन, हे ऋषि, आप तो उद्धार की बात करते हैं। उद्धार तो होता है सो होता ही, रोग भी नष्ट हो जाता है और वृद्ध व्यक्ति भी जवान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जवान वाला ही कथा बता दे महाराज, जवान वाले ही प्रसंग बता दे कि कौन ऐसा कथा है कि जिसको सुनने से जवान हो जाता है, वृद्ध भी जवान हो जाता है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, व्यक्ति कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, सब कुछ को स्वीकार कर लेता है, लेकिन बुढ़ापा को स्वीकार करना नहीं चाहता है। क्योंकि सफेद बाल होना, सफेद दाढ़ी होना, ये कोई नहीं चाहता। अगर सफेद हो भी जाता है तो उसको डाई कर देते हैं। लेकिन सफेद एक ऐसा परम सत्य है कि उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपने मन से न स्वीकार करेंगी तो ठाकुर जी की कृपा से तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। अपना मन से तो कोई स्वीकार कुछ करते ही नहीं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से श्री सुत जी महाराज ने कही कि एक समय की बात है कि द्रविड़ देश में माता भक्ति प्रकट हुई। कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में और गुजरात में आकर के भक्ति का बुढ़ापा आ गया। और इसी संदर्भ में माता भक्ति को 2 पुत्र हुए। उन पुत्रों का नाम है, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और गुजरात से होती हुई अपने पुत्रों को लेकर के माता भक्ति, जैसे आप जितने भी बैठी हो तापिक भक्ति स्वरूपा हूं, माताएं जितनी भी बैठी हैं माताएं एक भक्ति स्वरूपा हैं। उसी प्रकार से माता भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के गुजरात से वृंदावन की ओर गई। तो उनके पुत्र जब गुजरात में थी तो उसका पुत्र 20 वर्ष का था, ज्ञान और वैराग्य, युवा था। लेकिन ज्यों वृंदावन में पहुंची तो भक्ति गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई थी और उसके पुत्र नौजवान था। और जैसे ही वृंदावन में भक्ति पहुंची तो जो जवान था वो बूढ़ा हो गया, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया और जो बूढ़ी थी वो जवान हो गई। और वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा भी आया तो ऐसा आया कि जड़ हो गया, कि हिल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, और अचेत अवस्था में आकर के पड़ गया। और मां
नई 20 वर्ष की नई युवती बन गई। अब नव युवती बन गई, अब इसका विपरीत कार्य हो गया कि जिसको नौजवान होना था वो तो बूढ़ी हो गई, और जिसको जर्जर होना था वो नौजवान हो गई। बोलो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। ये राधी सर्वेश्वर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति निवास करती है। और वृंदावन जाए, मथुरा जाए, मथुरा जाए, बरसाने जाए, ब्रज 84 के अंदर में ज्ञान और वैराग्य का महत्व नहीं है। वहां तो ही जय जय श्री राधे श्याम। रिक्शा चालक मिले तो जय जय श्री राधे, ऑटो चालक मिले तो जय जय श्री राधे, क्योंकि वृंदावन की महत्व ही ऐसी है। वृंदावन की महत्व ही ऐसी है कि जब जहां भी जाएं वहां जय जय श्री राधे। राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल हो, ये बोल बड़े अनमोल हो, रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल हो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बरसाने वाली राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी ओ राधा जी बरसाने वाली राधा जी वृषभान दुलारी। चरण पकड़ लेना दा अंतर के पट बोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल हो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे हो, रसना राधे राधे हो।
जी महारास नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। ओ राधा जी महारास नचाए, राधा जी नंद लाल नचावे। इनके चरण पकड़ ले नादा, अंतर के पट खोल। हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। हो रसना राधे राधे बोल, 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 हो रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे श्याम। तो वृंदावन में राधे का ही महत्व है। जब भी जाएं, जिधर भी जाएं, क्योंकि यहां तो इंसान, वहां की पशु पक्षी, डाल पात, सभी के मुख से राधे राधे, क्योंकि आया है वृंदावन की बन को, वृंदावन की बन को मर्म न जाने कोय। डाल डाल अरु पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन की ये महत्व है कि वहां कण कण में श्री राधे राधे। तो जब कण कण में श्री राधे राधे हैं, तो मानव के मन में राधे राधे क्यों नहीं? इसलिए बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इसी प्रकार से माता भक्ति ने वृंदावन में नवयुवती हो गई और उसके पुत्र जर्जर हो गए। तब पुत्र को पीड़ा को देख करके मां रो रही है और हर प्रकार की उपाय कर रही हैं कि मेरे पुत्र किसी प्रकार से बुढ़ापा को त्याग करके और जवान हो जाएं, और मैं जवान हूं, मैं बूढ़ी हो जाऊं। कितने जंत्र मंत्र तंत्र टोटकादिक कर दिए, बहुत सारे जान को बुलाए, जान ने आकर के अपने जंत्र मंत्र बताया कि माता जी ये कर दो, माता जी वो कर दो, मुठरी फेर करके दे दी, फिर भी कोई भी असर नहीं हुआ। और उनकी सेवा में गंगा जमुना सरस्वती सभी लग रही हैं, बहुत चिंतित हैं। उनके पुत्र दुख से पीड़ा हैं, वृंदावन में पड़े हैं। इसी संदर्भ में श्री नारद जी महाराज मर्तलोक में घूमने के लिए आए। तो जब मर्तलोक में घूमने के लिए आए तो सबसे प्रथम हरिद्वार में आए, हरिद्वार का दर्शन किए, वहां से काशी चले गए, काशी से
रामेश्वरम चले गए। रामेश्वरम से जब लौट करके आए वृंदावन में, तो देखते हैं कि दो पुरुष और एक महिला नारी बैठी हैं। उनकी गोद में दो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए उनके पास अचेत अवस्था में पड़े हैं। क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी इस कथा को थोड़ा जल्दी पूरा करना पड़ेगा। ये तो फिर अगले दिन का कार्यक्रम में व्यवधान होगा। तो जैसे ही नारद जी महाराज आए, निकल रहे थे वृंदावन से, तो देखते हैं कि एक नवयुवती महिला नारी बैठी हैं। उसके पास और बहुत सारे उनके सेवा में महिलाएं लग रही हैं, सेवा कर रही हैं। कोई पंखा झेल रही है, कोई पानी पिला रही है। और ये सब कौन है? कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, कोई कावेरी है, कोई सिंध है। यह सब नदियां हैं तीर्थ की। सभी तीर्थ भी वहां पधार करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जब नारद जी महाराज को देखे तो देख करके भक्ति की आंख से आंसू आने लगा और कहें कि हे महाराज, आज हमारा जीवन धन्य हुआ कि आपका दर्शन हुआ। क्योंकि नारद जी का दर्शन होना एक प्रकार के अपने जीवन को उद्धार होना, और जिन किसी को नारद जी का दर्शन हो गया उनको ठाकुर जी का दर्शन स्वाभाविक है, बिल्कुल होना ही। तो नारद जी का दर्शन करके प्रणाम करके कहीं कि महाराज, आप बहुत उत्तम समय में पधारे हैं। हमारे यही समय था आपको पधारने का। नारद जी ने उस माता जी से पूछे कि हे माता, हे जननी, ये दो पुरुष कौन हैं जिसको तुम गोद में लेकर के रो रही हो, और ये तुम्हारे सेवा में बैठी ये महिलाएं नारी ये कौन है? तब उन्होंने कही कि महाराज, मैं भक्ति हूं। कौन हूं? भक्ति। और ये दो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए ये दो मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। उन्होंने कहे कि तुम मां हो और ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो 20 वर्ष की हो और तुम्हारे पुत्र 100 वर्ष की। क्या गंगा की धारा उल्टी बहना चालू कर दी क्या, कि मां ने आने से पहले ही पुत्र आ गया? नारद जी महाराज कहे कि भाई ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। और वास्तविक है, लेकिन माता भक्ति ने विश्वास दिला करके कही कि नहीं महाराज, ये परम सत्य है, सत्य ही नहीं परम सत्य है कि हमारे पुत्र हैं। क्या कि तो आश्चर्यजनक बात है
कि आपके पुत्र हैं? कहें कि हाँ, ये हमारे पुत्र हैं। महाराज आप ऐसे कोई रास्ता बताएं कि जिसे हमें ये पुत्रों का बुढ़ापा अवस्था जाता रहे, ऐसा कोई रास्ता बताएं। तब नारद जी महाराज ने कही कि ठीक है, मैं रास्ता ढूंढता हूं, मैं रास्ता ढूंढता हूं, देखता हूं किसी प्रकार से कैसे इसका दुखों का उद्धार हो। तब वृंदावन को छोड़ करके नारद जी महाराज बहुत व्यग्रता के साथ हर क्षेत्र से निकल करके जा रहे थे, बद्री धाम से निकल के जा रहे थे। उसी बद्री धाम में श्री सनकादिक ऋषि बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आज आप बहुत व्यग्र दिख रहे हैं, आज आपके मुख सूख रहा है, आपके चेहरा उदास है और आप बहुत व्यग्र हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि नारद जी के मुख पे कभी उदासी आता ही नहीं, मन उदास होता ही नहीं, नारद जी कभी दुखी होते नहीं। और यह भी कि कोई अगर दुखी हो भी गया है तो नारद जी के सामने जाते ही उसके मुख पे मुस्कुराहट आ जाता है। वह कौन सा प्रताप है कि नारद जी के सामने जाते ही मुस्कुराहट आ जाता है। तो नारद जी का एक ही भाव रहता है और नारद जी एक ही चीज को सदा स्मरण करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ओ गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ओ गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण गोविंद नारायण, ओ गोविंद नारायण गोविंद नारायण, श्रीमन नारायण जय हो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण गोविंद नारायण, ओ नारायण गोविंद नारायण, श्रीमन नारायण जय हो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण